नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, समय हो चुका है आपको एक और वीडियो देने का, अपना एक और अनुभव आपसे शेयर करने का। और जितने भी पीछे मैंने वीडियो डाले हैं आप सब बहुत पसंद कर रहे हो, खासकर वो जो मैंने डाला था डी कोडिंग वाला, तो उस पर एक और वीडियो भी बनाऊंगी। और अभी मैं बुक पढ़ रही थी, ये देखिए, सबसे बड़ा रहस्य यानी सीक्रेट। ये अगर आप साइन पहचानते हैं ना, तो इसको तो सभी बुक को, ऐसी बुक को तो सब पढ़ते हैं। ये बुक जो है ना, ये वाली, तो इनकी एनर्जी सबका जीवन बदलने वाली एनर्जी है। इन बुक में इतनी ताकत है। तो यस, इसको रखते हैं साइड में और अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जो वीडियो पसंद कर रहे हैं उस पर और आपको थोड़े से कोड बताऊंगी आने वाले टाइम में जल्दी ही। और इसके साथ ही ना एक आपको और वीडियो मिलेगी इस फ्राइडे या सैटरडे को, जिसमें हम बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। यानी जो आपके सवाल आते रहते हैं ग्रुप में, उनमें से ही हमने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और उनके ही मैं आंसर आपको दूंगी। और इसी तरह अगर आप और सवालों के आंसर जानना चाहते हैं तो ग्रुप में डालिए और वहां से हम आपके जो भी सवाल होंगे उनके आंसर देते रहेंगे साथ साथ समय आने पर। और अभी बात करते हैं मेरे और अनुभव के बारे में। तो जो मैंने लास्ट आपको बताया था कि ये अभी एक आत्माओं का पोर्टल ही खुल चुका था मेरे जीवन में। अब वो रुकने वाला नहीं था। अब मैं चाहती भी तो वो रुक नहीं सकता था। लेकिन साथ साथ में पता क्या चल रहा था, साथ साथ में अब मेरे टेस्ट और मेरे मेरे लेसन शुरू हो चुके थे। ऐसे लेसन अब जिनको मुझे स्वीकार करना ही था, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। वरना ये जो पोर्टल खुला था शायद वो बंद हो जाता मेरे लिए। तो ये अब मैं कह रही हूँ, यानी अब मुझे ये चीज समझ आई है, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। अब मुझे समझ आती कि वो क्या था। वो पोर्टल खुला था और उसके साथ मेरे बहुत सारे लेसन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं ईश्वर के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर रही थी, अगर मैं गुरु के पास बैठती थी, गुरु के पास जा रही थी, बहुत सारी चीजें मैं सीख रही थी, तो इस बीच में मुझे बहुत सारी डांट, बहुत सारी बातें, डिसरिस्पेक्ट, अपने कैरेक्टर के बारे में बातें, ये सब सुनने को मिल रहा था। और मैं जानती हूँ जितना कोई पर्सन सही रास्ते पर चलता है उसको जरूर से डिसरिस्पेक्ट मिलती है। और खासकर इस यात्रा में, जिस जिस जर्नी में आप ईश्वर का नाम लेकर चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ पर जरूर से ये चीजें आती हैं आपके सामने। पर मैं उसको ले नहीं पा रही थी। मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ आज, कि मैं अपनी ना रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा, शुरू से जब भी कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करता था मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी। और ना इसका भी अभी मुझे समझ आ चुका है कि क्यों था। क्योंकि जो हलीना ब्लावस्की थी ना, जो आप देख रहे हैं पीछे, हलीना ब्लावस्की, उस बर्थ में भी मुझे बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट मिली। क्योंकि वो जो उस टाइम पर कर रही थी, लोग उस टाइम पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या उनकी बातों को रियल नहीं मानते थे, या उस पर उनको सही नहीं मानते थे, सत्य नहीं मानते थे, जो कि आज भी नहीं मानते हैं। आज तक भी उनकी बातों को डिनाई किया जाता है, उनकी बातों को किसी और तरीके से घुमाकर बताया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके बाद ही ये रिसर्च सर्च और ये पास्ट लाइफ और ये जितना भी सोल्स के बारे में जितना ज्ञान है, सब उनके, जितना उन्होंने रिसर्च की उसके बाद ही ये सामने आया लोगों के, और लोगों ने इस पर बात करनी स्टार्ट करी। और इसके माध्यम से लोगों ने हीलिंग स्टार्ट करी। इसके माध्यम से लोगों ने अपनी साधना बढ़ाई। इसके माध्यम से लोगों ने अपने नए नए मार्ग खोले। इसके माध्यम से ही लोगों ने टेक्निक्स बनाई, जिसके थ्रू आप और आगे ध्यान करके अपनी सोल के लेवल पर वर्क करो, अपनी चेतना पर वर्क करो। ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर कितनी सारी रिसर्च हुई कि किस तरह ब्रह्मांड सुनता है, कैसे काम करता है, भीतर की जो आवाज है, जो सोहम जिसे हम कहते हैं, जो हमारे अंदर की सोल है जिसे हम शाश्वत कहते हैं, और जो हमारे आसपास आत्माएं हैं जिन्हें हम देखते हैं, सब नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं वो क्यों अभी भी सोल इस धरती पर, इस सृष्टि पर भटक रही हैं, ये सब चीजों के बारे में उनके जो उन्होंने स्टार्ट करा ना वर्क, उसके बाद ही जो उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, थियोसॉफिकल मिशन सोसाइटी, तो वो उसके उनके रिसर्च के बाद ही सब चीजें सामने आना स्टार्ट हुई थी। आज लोग उनको गालियां देते हैं, लोग उनको बुरा कहते हैं। शायद वो कहीं ना कहीं से वो चीज मेरे साथ है अभी भी, कि मुझे जब भी मेरी डिसरिस्पेक्ट कोई करता है, तो पहले, अभी तो मैंने लेना सीख लिया, अभी तो मुझे समझ आ चुकी है कि क्यों होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे ऑफिस में मुझे बहुत सारे कर्मास अपने मैंने वहां से सीखे, क्योंकि वहां बहुत डिसरिस्पेक्ट मैंने झेली है। तो यस, ये जर्नी में मैं बहुत आगे आने के लिए जिन चीजों पर अपना वर्क करना था वो नहीं कर पा रही थी। यानी इस डिसरिस्पेक्ट को नहीं सह पा रही थी। लोग ब्लेम कर रहे थे, लोग
अगर आप घर से बाहर जाते हो, अगर आप कहीं 2-4 घंटे 10 घंटे कहीं आप बड़ा पीसफुली बैठ रहे हो, आपको कनेक्ट हो रहा है, वहां आपको आप बैठते हो तो लोग आपको गलत कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा और वो डिटैचमेंट सीखी मैंने उन रिश्तों से जिनमें मैं जकड़ी हुई थी, जिनके बिना मैं रह नहीं सकती थी, उनसे निकलना सीखा मैंने। और जैसे जैसे ये सोल्स मेरे से जुड़ती गई ना, तो मुझे समझ आया कि ये दुनिया मेरे आसपास है ना, इस दुनिया से भी एक अलग दुनिया है। तो मैंने इस दुनिया के जितने फ्रेंड्स थे, जिन पर मैं बिलीव करती थी, जिनके बिना मैं रह नहीं सकती थी, उनको छोड़कर मैंने एस्ट्रली फ्रेंड बनाने स्टार्ट किए। और वहीं से मेरी ये जर्नी जो है फास्ट हुई, क्योंकि जब एस्ट्रली आपको मार्गदर्शन मिलता है ना, तो उसकी बराबरी कोई नहीं। लोग माने ना माने, एस्ट्रली फ्रेंड बनाना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। और मैं अपने वर्कशॉप भी करवाती हूँ, आपको बताती भी हूँ। बहुत सारी मैंने वर्कशॉप 2-3 बार करवाई आई थिंक, जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी ही एनर्जी से किस तरह अपना जो है एस्ट्रली फ्रेंड बना सकते हो। अपनी ही एनर्जी को, आप वही एनर्जी आपको गाइड करेगी। आपको पता है जो आपके एंजल हैं, दो हम जन्म से ही हमें एंजल्स मिलते हैं, जो वो एंजल्स जब हमारी सोल फर्स्ट टाइम पहली बार जब 0 से स्टार्ट हुआ था ना हमारी आत्मा का, ये जर्नी अभी तो अनंत चलती जा रही, पता नहीं कब से करोड़ों सालों से ये चल रही है। बट सोचिए, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट था एक बिंदु से, वहां जब स्टार्ट हुआ था ना, तब हमारी ही सोल से हमारी वो शुद्ध प्योर एनर्जी को थोड़ा सा ले लिया गया था, और उसको ही हमारी ही गाइडेंस के लिए हमारे साथ हमेशा के लिए बांध दिया गया। क्योंकि बाकी की जो हमारी एनर्जी थी, जो हमारी सोल शाश्वत सोल थी, उसमें वो समय के अकॉर्डिंग और सिचुएशंस, हालात, आपके रिश्ते, ये सब चीजों के अकॉर्डिंग आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी और अशुद्धियां आती गई, आपके अंदर अवगुण आते चले गए। लेकिन वो जो आपकी शुद्ध एनर्जी को साइड में आपके आसपास रख दिया गया था, वो हमेशा के लिए आज तक और आगे आने वाले हर जन्म तक शुद्ध रहेगी। और वही शुद्ध एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसको सब पता है। उसको सब पता है आपके हर जन्म के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, और वो आपको पूरी तरह गाइडेंस कर सकती। पर उस शुद्ध एनर्जी को जो रूल्स बनाए गए इस प्रकृति के, उसमें ये रूल्स भी था कि वो जो एनर्जी, शुद्ध एनर्जी हमारी हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए निकाली गई है, वो कभी भी हमारी एनर्जी में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, हमारे जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो वो एनर्जी हमारे साथ रहती है, और वो एंजल्स के रूप में है। इनका इनका भी एक वर्ल्ड है। ये जो हम दुनिया में रहते हैं 3D आयाम ना, इससे एक आयाम मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में लिखा था ना, उसका टाइटल कि बहुत सारे आयाम, बहुत सारे लोग जो थे उनके रास्ते खुल रहे थे। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना इस जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी को जब आप स्टार्ट करते हो, तो जब आप उसको एक द्वार खोलते हो अपना ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला जो लोक आता है वो एंजल का लोक है। वो हमारे और इस जो आसमान है, ये जो सत्य लोक जिसे हम कहते हैं, जो ऊपर है, उसके बीच में, हमारे और उस आसमान के बीच में एक पोर्टल है और एक लोक है, अदृश्य लोक है। आप देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट करते हो, यानी आप पहाड़ों पर जाना शुरू करते हो, तभी लोग ऊपर जाकर बड़ा अच्छा फील करते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम एक पीस और एक अनंत शांति, एक अलग ही लेवल, एक हीलिंग को फील करते हैं। बिकॉज क्योंकि हम उस एंजल लोग के पास पास पहुंचने लगते हैं। और इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपको हमेशा कहते हैं कि ऊपर के फ्लोर में रहो, जितना ऊपर ले सकते हो ले लो। तो जितना आप ऊपर जाओगे, आपकी उतनी ही शुद्धि होती जाएगी, आप बीमार कम होंगे, आप पीस में ज्यादा रहोगे। तो जिनको भी डिप्रेशन होता है, एक तो उनको बोला जाता है कि आप कहीं पहाड़ों पर घूम कर आओ, और ज्योतिषी उनको बोलते हैं कि आप ऊपर वाले फ्लोर पर रहना स्टार्ट कर दो, ऊपर का फ्लोर बना लो। अगर आप पूरा दिन भी नहीं रह सकते तो सोने के लिए कम से कम रात को ऊपर वाले रूम में जाओ। तो ऊपर वाला रूम जो होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना, वो भी आपके जीवन में मैजिक करता है। ऑटोमेटिकली कुछ सोल्स को ऊपर वाले रूम मिल जाते हैं, और आप देखिएगा ऊपर वाले रूम ही आपके जीवन में मैजिक कर देते हैं। वहीं पर ज्यादा अनुभव आते हैं आपको, क्योंकि आप ऊपर की ओर उन एंजल्स के लोग के करीब पहुंच रहे होते हैं। और एंजल, जितना आप ऊपर उठते हो, एंजल उतना जल्दी आपसे कनेक्ट कर पाती हैं। आप देखिएगा, लोग ना बहुत ऊपर वाली मंजिल पर कहीं खड़े होकर ही हमेशा कहते हैं कि हमने छत पर खड़े होकर देखा, वहां आसमान पर कुछ आकृति बनी हुई थी,
वहां आसमान पर कोई लाइट थी, वो आप नीचे खड़े होकर नहीं देख सकते। जितना आप करीब जाते हो उतना ही आप उनके साथ कनेक्ट होते जाते हो। तो यस, ये एक फिजिकली वर्ल्ड में भी है और एक चेतना के स्तर पर भी होता है। तो ये सारी चीजों पर ना मेरी एक रिसर्च है, मैं बहुत टाइम इन चीजों के बारे में पढ़ा है, इनके ऊपर मैंने अपना मतलब टाइम दिया है, मैंने इन पर मैंने कर करके देखा है ये टेस्ट। ऊपर रूम में मैंने बैठकर ध्यान करके देखा है। यस, मैंने फील किया है कि जितना आप जब ऊपर की तरफ उठते हो तो ये अवेकनिंग आपकी जल्दी होती है। बट यस, इसका ये मत भूलना, वो बिल्डिंग वो जो नीचे से टच होकर जा रही है ऊपर, ठीक है ना, आपकी रूट्स जरूरी हैं, रूट्स आपका आधार जरूरी है। और कुछ सोल जो होती हैं वो ऊपर 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 बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, लेकिन जब उनकी रूट्स गहरी नहीं होती तो बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं। और फिर जब वो नीचे गिरती है ना तो फिर ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी बातों को सुनना, लेकिन इतना फास्ट मत सुन लेना कि जल्दी से वही शुरू कर दो। इसलिए आधार बहुत आवश्यक है। ग्राउंडिंग ध्यान करने से पहले अपनी रूट्स को धरती माँ के साथ जोड़ना, अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक होता है। तो यस, वो एंजल्स जो होती हैं आप उनको उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो। और इसी तरह से आप अपनी ही जो आपकी एनर्जी, अब जब इस जर्नी को चूज करते हो, आप आध्यात्मिक यात्रा में आते हो, तब आपकी एनर्जी, यस, आप समझ जाते हो, आपके अंदर के गुण जागृत हो रहे होते हैं, आपके अंदर का एग्रेशन कम हो रहा होता है, आप एक अलग स्तर पर जा रहे होते हो, एक आपको समझ आ रही होती है, आप लोगों को पहचानना सीख जाते हो, ओरा पढ़ रहे हो, आप अपनी ही बॉडी को हील कर रहे हो, आप अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हो। तो यस, आपकी एनर्जी बहुत प्योर हो जाती है जब आप इस जर्नी में आ जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी एनर्जी हमारी हेल्प करने लगे, तो आप कुछ कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी को अपना दोस्त बनाकर उससे गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप कहोगे कि यस हमें ये सीखना है, तो मैं आपको इसकी जरूर से एक वर्कशॉप करवा दूंगी। जो मेरे ग्रुप में लोग हैं उनको मैं एक वर्कशॉप के माध्यम से किस तरह आप अपनी एनर्जी को अपना फ्रेंड बनाए और उसको उससे अपनी हेल्प लें, वो मैं आपको सिखा दूंगी। यस, तो ये जब मेरी सोल के लेवल पर जितना भी मेरा ये सब टाइम चल रहा था, इस बीच में मैं बहुत अवेकन होकर बुक्स पढ़ने लगी थी। और बुक्स ऐसी ऐसी मेरे हाथ में आ रही थी जैसे कि मैंने अभी अभी तो वो देखना मैंने मतलब दिखती नहीं है। यस, वो बुक्स अभी मुझे दिखाई नहीं देती कहीं भी, जो मैंने उस टाइम पर ऐसे ही पढ़ ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जैसे होता है ना आपको खुद से वो प्रोवाइड करी जा रही है वो बुक्स की आप इनको पढ़ो। ऐसी ऐसी बुक मेरे हाथ में आई वो। और अगर अभी मैं सर्च में भी डालती हूँ गूगल में, तो कभी कभी वो सर्च में भी मुझे दिखाई नहीं देती हैं बुक्स। तो यस, ये आपको जब ज्ञान देना होता है ईश्वर ने किसी भी तरीके से, तो आपको दिया जाता है। और ये सोल्स जितनी भी होती हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। और सोल्स की एनर्जी कैसे लेवल पर है, वो आपके जीवन में किस रूप में आ रही हैं, आपको वो गाइडेंस देने आ रही है, आपकी एनर्जी खाने आ रही है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर हो, आपने अपने ऊपर कितना वर्क किया हुआ है, आपने अपनी कितनी शुद्धि की हुई है, आप कितना जाग चुके हो। और ना कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं आपको चैनल पर नहीं बता सकती, काश कि मैं बता सकती कि मैंने जो वर्क किया वो कैसे किया। क्योंकि हम ये हमारा चैनल जो है, ये शायद आप जैसे बहुत सारे वेलविशर हैं, बट ये वो लोग भी देख रहे हैं जिनको नहीं देखना चाहिए, जिन तक ये चीजें नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए कुछ बातें यहाँ नहीं बताई जाती हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी वर्कशॉप करवाती हूँ पूर्णिमा के पास, कि वही सोल आए जिनको बाबा जी चाहते हैं और जिनको जरूरत है। बाकी जिनको नहीं जरूरत वो अपने अपना काम करें, अपनी अपनी लाइफ जिए। और यस, जीना जरूरी है। आपको पहले अनुभव लेने वो अनुभव की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको ध्यान में आते हैं, ये अनुभव जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, आपके कर्मास के लिए जरूरी है। खाना, खेलना, कूदना, अपना हर अपनी विश के लिए उसको पूरा करना, उसकी कोशिश करना, हार्ड वर्क करना, ये सारा कुछ आपके लिए जरूरी है। तो मे बी कि आपकी सोल का स्तर अभी वो ना हो, अभी आपको और जन्म कुछ बाकी हो। सोल का स्तर रहता है जैसे आप हम छोटे से बड़े होते हैं, तो जब बच्चा होता है बच्चे को कुछ समझ नहीं होती, वो अलहड़ एक इस तरह से जैसे एक
चंचल बच्चा होता है तो वो कितना कुछ खेलता कूदता, उसको चोट भी लगती है, उसको कोई बुरा भी कहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक सोल का वो स्तर होता है। आप देखिएगा चुलबुली सोल्स होती हैं, हंसती खेलती, दूसरों को खुश करती है। उनकी संगत में बैठकर आप वैसी एनर्जी फील करते हो कि आप हील हो गए हो। उनकी इतना वो हंसमुख होते हैं, तो उनका स्तर होता है। अभी वो सोल छोटे लेवल पर हैं, फिर सोल मेच्योर हो जाती हैं, वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती हैं, वो उनको हर्ट भी होने लगता है, वो अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं सह रही होती हैं, उनको वो अपनी डिटैचमेंट अटैचमेंट अपने अग्रेशन हर चीज पर वर्क कर रही होती। तो एक सोल का वो भी स्तर आता है जब वो फिर आकर इस जीवन में भक्ति को चुनती हैं या पूजा पाठ को चुनती है, सत्संग को चुनती हैं, और वो जाकर वहां हीलिंग करती हैं अपनी, और उनकी जो मेच्योरिटी का स्तर है वो ऊपर उठता है धीरे धीरे। तो ये सब आपके लेवल पर जन्म दर जन्म चलता है, ये चक्रव्यूह चलता है, और फिर धीरे धीरे एक स्तर आ जाता है सोल का जब वो पूरी तरह मेच्योर हो चुकी होती है, वो ओल्ड सोल बन चुकी होती है कि आप 50 की एज तक आ गए, अब आपकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आपने सब सीख लिया, अब आपको समझ आ चुकी, लोगों की पहचान चुके, देन अब टाइम होता है ईश्वर के करीब पहुंचने का। उसी तरह सोल भी जन्म ले लेकर अपने आप को उस हायर स्तर पर लाती है जब वो ओल्ड सोल बनकर इस मार्ग को चुनती है, उसको गुरु मिलता है, अब वो मोह माया छोड़ देती है। तो यस, कुछ सोल जो होती हैं जिनका ये स्तर बन चुका है, वो जरूर से आएंगी अपना जुड़ने के लिए, हमारे साथ वर्क करने के लिए, और जिनका टाइम नहीं है वो आकर बुरे शब्द भी बोलकर चली जाएंगी। क्योंकि आपने देखा टीनेज में या फिर 30 की एज के करीब उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, ना ईश्वर की बात ना बड़ों की बात। उनको लगता है कि ये क्या है, हम तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो यस, ऐसी सोल भी आएंगी आपको हर्ट करने के लिए, लेकिन जब आप जाग जाते हो तो फिर ये चीजें हर्ट नहीं होती। फिर आपको समझ आ जाता है, उनके उनके लिखने से, उनके बोलने से आप समझ जाते हो कि ये किस स्तर पर पहुंचे हुए हैं, या अभी ये सोल कितने लेवल पर है। तो ये धीरे धीरे सीखने का स्तर बढ़ता है। तो ये जो सोल वाला मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये जब पोर्टल खुला था मेरे जीवन में, तो जब ये आ रही थी मेरे साथ, तो मैं लोगों को जानने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसे लगता था कि वो पर्दा हटे और मैं एंटर कर जाऊं उस दुनिया में, और ऐसे होता था कई बार। मैं कोशिश करती थी अपना कि वो पर्दा हटाने की कोशिश करती थी मैं, और मैं बैठे बैठे एक जगह देखने लगती थी। अगली वीडियो में ना मैं आपको अपना जो मेरे जीवन में ये त्राटक जो मैंने करना स्टार्ट किया, वो क्यों किया उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, और त्राटक से क्या मेरे जीवन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो भी मैं आपको अपने अगले एक्सपीरियंस में बताऊंगी। तो ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है। सब जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, होता है। वो आप पर डिपेंड है कि आपकी सोल का कौन सा स्तर है, वो वहां तक जाएगी या अभी उस वहां तक पहुंचने का उसका टाइम नहीं आया है, तो वो उसको नकार कर, उसको झूठ कहकर वहां से लौट जाएगी। लेकिन झूठ कुछ भी नहीं है। तो यस, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे अनुभव आपको बताती रहूंगी अपने, और मुझे लगता है पता नहीं कितनी वीडियो बन जाएंगी, अनुभव खत्म नहीं होने वाले हैं। अभी मुझे आपको पता है पिछले वाले भी और याद आते हैं मुझे, तो मैं किसी किसी वीडियो में आपको अपने पिछले भी जो रह गए होंगे वो भी बीच बीच में बताती रहूंगी। क्योंकि कभी होता है ना, आपको निकल जाता है माइंड से और फिर एकदम याद आता है। तो अभी मैंने ये भी सोची है, मैं अपनी पुरानी डायरियां निकाल रही हूँ जिसपे मैं लिखती थी, तो मैं पुरानी डायरीज निकालकर उसके अकॉर्डिंग जो मुझे जितने भी अपने एक्सपीरियंस याद आएंगे मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल को मिलेंगे एक और सुंदर और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया।